नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पेज टू माइंड पर। आज हम शुरू कर रहे हैं मोनिका हलन की किताब लेट्स टॉक मनी की गहराई में उतरने का सफ़र। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे संभालने और सही जगह लगाने के लिए भी है। और इस सफ़र की शुरुआत होगी सबसे अहम चीज़ से, इमरजेंसी फंड। जी हाँ दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल लाइफ की स्ट्रॉन्ग नींव इमरजेंसी फंड से ही रखी जाती है। तो आइए जानते हैं कि इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है, इसे कैसे बनाना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो आपको अचानक आने वाले खर्चों से बचाता है। ये पैसा आपकी डेली लग्जरी के लिए नहीं होता, बल्कि अचानक आने वाली इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है। मोनिका हलन कहती हैं कि अगर आपके पास 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा अलग रखा है, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ सुरक्षित है। इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है? सोचिए, अगर अचानक आपकी नौकरी चली जाए, किसी फैमिली मेंबर को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, गाड़ी या घर में बड़ा रिपेयर आ जाए। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो क्या होगा? आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ेगा या फिर अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ेंगी। ये सब आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को बर्बाद कर देते हैं। इमरजेंसी फंड इन सब समस्याओं से आपको बचाता है। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? रूल बहुत सिंपल है। आपके मंथली एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय 3 to 6 मंथ्स इक्वल टू आपका इमरजेंसी फंड। एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली खर्च 30,000 रुपये है, तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए मिनिमम 90,000, आइडियल 1,80,000। इमरजेंसी फंड कहाँ रखें? अब एक कॉमन सवाल, ये पैसा कहाँ रखें? कैश घर पर, थोड़ा हिस्सा, छोटी इमरजेंसी के लिए 10,000 से 20,000 रुपये कैश घर पर रखें। सेविंग्स अकाउंट में, इंस्टेंट ज़रूरत के लिए अकाउंट में रखें। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या एफडी में, बड़ा हिस्सा वहाँ रखें जहाँ से जल्दी निकाल सकें और थोड़ा रिटर्न भी मिले। इमरजेंसी फंड का मकसद हाई रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि लिक्विडिटी यानी जल्दी उपलब्ध होना है। कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं? इमरजेंसी फंड है ही नहीं बनाते, बना भी लिया तो उसे खर्च कर देते हैं वेकेशंस या गैजेट्स पर। इमरजेंसी फंड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप प्लान। अपनी मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें, 3 से 6 महीने मल्टीप्लाई करें और टारगेट अमाउंट तय करें। हर महीने सैलरी से एक हिस्सा अलग निकालें। स्मॉल सेविंग से शुरुआत करें, जैसे 2,000 से 5,000 रुपये मंथली। डिसिप्लिन रखें, इसे इमरजेंसी के अलावा कभी टच ना करें। स्टोरी एग्जाम्पल यानी एंगेजमेंट पॉइंट। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल हर महीने 5,000 रुपये बचाकर अपना इमरजेंसी फंड बना लेता है। अमित सोचता है कि बाद में देख लेंगे। एक दिन राहुल की कंपनी डाउनसाइजिंग करती है और उसकी नौकरी चली जाती है। राहुल के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, तो वो आराम से नई नौकरी ढूंढ लेता है। अमित के पास कुछ नहीं है, तो वो लोन लेता है और इंटरेस्ट के बोझ तले दब जाता है। यही फर्क है इमरजेंसी फंड होने और ना होने का। कंक्लूजन, तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ का सबसे ज़रूरी फाउंडेशन है। मोनिका हलन साफ कहती हैं कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो आज ही टारगेट सेट करें और पहला कदम उठाएं, क्योंकि कल की सुरक्षा आज के छोटे छोटे स्मार्ट डिसीजन से ही बनेगी। आप देख रहे थे पेज टू माइंड, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की असली परिभाषा। तो जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पेज टू माइंड पर। हमारी लेट्स टॉक मनी बुक सीरीज के पहले एपिसोड में हमने सीखा कि इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है और कैसे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ की नींव रखता है। लेकिन दोस्तों, नींव मजबूत होने के बाद अगला कदम है सुरक्षा, प्रोटेक्शन। और पैसा बचाने का सबसे बड़ा तरीका है सही इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के लिए उस छतरी की तरह है जो बारिश से भीगने से बचाती है और धूप में जलने से। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए और सही प्लान कैसे चुनें। इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है?
लाइफ में अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा सच है। एक्सीडेंट, बीमारी या अचानक मृत्यु, ये चीज़ें पहले से बताकर नहीं आती। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी फैमिली फाइनेंशियल संकट में फंस सकती है। मोनिका हालन कहती है, इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन नॉट इन्वेस्टमेंट। मतलब इंश्योरेंस आपके परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं। इंश्योरेंस के टाइप्स। लाइफ इंश्योरेंस यानी टर्म प्लान। अगर फैमिली आप पर डिपेंड है तो ज़रूरी सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लीजिए क्योंकि ये प्योर प्रोटेक्शन देता है। एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप 1 करोड़ का कवर लेते हैं तो प्रीमियम सालाना 10,000 से 12,000 रुपए के आसपास हो सकता है। टर्म प्लान का फ़ायदा, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को बड़ी रकम मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल खर्च हर साल बढ़ रहा है। एक छोटी सर्जरी भी 2-3 लाख रुपए का खर्च कर सकती है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। फैमिली फ्लोटर प्लान लेना बेस्ट होता है। अदर इंश्योरेंस ऑप्शनल। व्हीकल इंश्योरेंस, कार या 2 व्हीलर लीगली रिक्वायर्ड। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, अगर फैमिली हिस्ट्री में मेजर डिजीजेस हों तो। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, यूलिप या एंडोर्समेंट मनी बैक पॉलिसी लेना। ये प्रोडक्ट्स मिक्स करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। न रिटर्न अच्छा मिलता है न प्रोटेक्शन। एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस पर डिपेंड रहना। जॉब बदलने या छोड़ने पर वो कवर खत्म हो जाता है। कम सम एश्योर्ड लेना। फैमिली की ज़रूरत से कम कवर लेने का कोई फ़ायदा नहीं। कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस। रूल ऑफ थंब, आपकी एनुअल इनकम इंटू 15 to 20 इज इक्वल टू सम एश्योर्ड। एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए सालाना है तो कवर कम से कम 75 लाख से 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस। मेट्रो सिटीज़ में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का कवर रखना चाहिए। स्मॉल सिटीज़ में भी 5 से 7 लाख मिनिमम होना चाहिए। इंश्योरेंस कैसे चुनें? स्टेप बाय स्टेप। टर्म प्लान चुनें, न कि यूलिप। ऑनलाइन पॉलिसी लीजिए, सस्ती होती है। प्रीमियम अफोर्डेबल होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी का चेक करें, 90% प्लस अच्छा होता है। राइडर्स वाइजली ऐड करें, जैसे एक्सीडेंटल कवर या क्रिटिकल इलनेस। एग्जाम्पल स्टोरी, एंगेजमेंट। मान लीजिए सुरेश और अनिल दोनों 35 साल के हैं। सुरेश ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। अनिल ने यूलिप लिया है जिसमें 20 लाख का कवर और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। एक दिन अचानक अनिल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। बिल आता है 8 लाख रुपए का। अनिल को अपनी जेब से देना पड़ता है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। सुरेश का बिल इंश्योरेंस कंपनी ने कवर कर दिया। फर्क साफ है, सही इंश्योरेंस आपके परिवार को बचाता है, गलत इंश्योरेंस सिर्फ बोझ है। इंश्योरेंस के बारे में मिथ्स। इंश्योरेंस वेस्ट ऑफ मनी है। सच है, इंश्योरेंस लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस काफ़ी है। सच है, वो टेम्पररी है, पर्सनल कवर ज़रूरी है। टर्म प्लान में पैसा वापस नहीं मिलता। सच है, हाँ, लेकिन ये सेफ्टी के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। टॉप डाउन। तो दोस्तों, इंश्योरेंस कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके। ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा पिलर है। इमरजेंसी फंड आपको शॉर्ट टर्म बचाता है, लेकिन इंश्योरेंस आपकी और आपके परिवार की लॉन्ग टर्म सुरक्षा है। मोनिका हालन कहती है, पहले प्रोटेक्शन फिर इन्वेस्टमेंट। इसलिए सबसे पहले सही इंश्योरेंस लीजिए, फिर वेल्थ बनाने के बारे में सोचिए। आप देख रहे थे पेज टू माइंड, और इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बजटिंग और सेविंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का असली राज। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पेज टू माइंड पर। हमारी लेट्स टॉक मनी बुक सीरीज के पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कैसे इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल लाइफ की नींव है और कैसे इंश्योरेंस आपकी फैमिली की असली सुरक्षा है। अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल कदम पर, बजटिंग और सेविंग। दोस्तों, पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास लाखों की इनकम है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो पैसा पलक झपकते गायब हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि मोनिका हलन हमें कैसे सिखाती हैं कि बजट और सेविंग से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। बजट क्यों ज़रूरी है? बजट आपके पैसों का नक्शा है। बिना बजट पैसा हाथ में रेत की तरह फिसल जाता है। बजट आपको दिखाता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए। मोनिका कहती है, आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, अगर कंट्रोल नहीं है तो पैसा कभी काफ़ी नहीं लगेगा। 50-30-20 रूल, सिंपल बजट फॉर्मूला। 50% नीड्स यानी कि ज़रूरतें,
रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, ट्रैवल, एजुकेशन फीस। 30% वांट्स यानी कि ख्वाहिशें, शॉपिंग, मूवीज, गैजेट्स, वेकेशंस। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स यानी कि एसआईपी, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिटायरमेंट फंड। एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है तो 25,000 रुपये नीड्स, 15,000 रुपये वांट्स और 10,000 रुपये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सेविंग्स ही वेल्थ क्रिएशन की फर्स्ट स्टेप है। बिना सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं। सेविंग्स आपको सिक्योरिटी और फ्रीडम देती है। मोनिका का गोल्डन रूल है, पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब सैलरी मिलते ही पहले सेविंग अलग करें, फिर खर्च करें। सेविंग हैबिट्स कैसे बनाएं? सैलरी आते ही ऑटो ट्रांसफर से सेविंग अकाउंट या एसआईपी में पैसा डालें। क्रेडिट कार्ड यूज कम करें। स्मॉल लाइफस्टाइल सैक्रिफाइसेस करें, जैसे बाहर खाने से बचें, इम्पल्सिव शॉपिंग अवॉइड करें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स तय करें। एग्जाम्पल स्टोरी, इंगेजमेंट पॉइंट। 2 दोस्त हैं, नेहा और प्रिया। नेहा सैलरी आते ही 10,000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट कर देती है। प्रिया सोचती है कि महीने के अंत में बचा तो बचाऊंगी। 6 महीने बाद नेहा के पास 60,000 रुपये प्लस ग्रोथ है, प्रिया के पास 0, क्योंकि हर बार पैसे खत्म हो जाते हैं। फर्क यही है कि पहले खुद को पे करो, फिर खर्च करो। बजट बनाने के टूल्स, सिंपल एक्सेल शीट, बजटिंग एप्स जैसे वॉलनट, मनीफाई एटसेट्रा। ओल्ड स्कूल डायरी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रैक करें पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं? सेविंग एंड में करते हैं, पहले खर्च बाद में बचत। इम्पल्स बाइंग, डिस्काउंट्स और ऑफर्स देखकर ज़रूरत से ज़्यादा खरीदना। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सैलरी बढ़ी तो खर्च भी बढ़ा दिए, बचत वही रही। स्मार्ट सेविंग टिप्स, मिनिमम 20% इनकम सेव करें। एनुअल बोनस का 50% सेव या इन्वेस्ट करें। एक्स्ट्रा इनकम जैसे फ्रीलांस, गिफ्ट्स या टैक्स रिफंड पूरी तरह इन्वेस्ट करें। इमरजेंसी फंड पूरा होने तक सेविंग रेट और बढ़ाएं। टीएलडीआर, कंक्लूजन। तो दोस्तों, बजटिंग और सेविंग वो डिसिप्लिन है जो आपके पैसे को बिखरने से रोकता है। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस आपकी सुरक्षा है, लेकिन बजटिंग और सेविंग वो रास्ता है जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचते हैं। मोनिका हलन साफ कहती हैं, अगर पैसा ट्रैक नहीं करोगे तो वो हमेशा हाथ से निकल जाएगा। तो आज से ही एक सिंपल बजट बनाइए और हर महीने पहले खुद को पे करना शुरू कीजिए। आप देख रहे थे पेज टू माइंड, और इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, पैसा काम पर लगाने की असली कला। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पेज टू माइंड पर। हमारी लेट्स टॉक मनी सीरीज में अब तक हमने सीखा इमरजेंसी फंड कैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ की नींव है, इंश्योरेंस क्यों आपकी फैमिली की असली सुरक्षा है, और बजटिंग और सेविंग से कैसे डिसिप्लिन बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब का अगला कदम है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खा जाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कौन सी कॉमन मिस्टेक से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने पर आपको 3-4% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन 6 से 7% बढ़ रही है। इसका मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। मोनिका हल्लान कहती हैं, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी टू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस: फिक्स डिपॉजिट, एफडी, सेफ है लेकिन रिटर्न कम, इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। गोल्ड, इमरजेंसी में काम आता है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एवरेज रहती है। रियल एस्टेट, हाई कैपिटल चाहिए, लिक्विडिटी कम होती है। स्टॉक मार्केट, डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, नॉलेज और समय चाहिए। म्यूचुअल फंड्स, बेस्ट ऑप्शन, स्टॉक मार्केट का बेनिफिट देता है लेकिन एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। एसआईपी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है? हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है, मार्केट हाई या लो हो, आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बड़ा फायदा मिलता है। एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 12% रिटर्न वाले फंड में, तो 20 साल बाद ये लगभग 50 लाख रुपए बन सकता है। इन्वेस्टमेंट में कॉमन मिस्टेक्स: सिर्फ एफडी या गोल्ड पर डिपेंड रहना, शॉर्ट टर्म सोचकर बार बार पैसा निकालना, मार्केट गिरने पर डरकर एसआईपी बंद कर देना, दोस्तों रिश्तेदारों की सलाह पर इन्वेस्ट करना बिना रिसर्च। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप: पहले इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस पूरा करें, फिर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेफ ऑप्शन जैसे एफडी, डेट फंड चुनें।
लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चुनें। मिनिमम 10 से 15 साल का होराइजन रखें। एसआईपी डिसिप्लिन से करें और बीच में रोके नहीं। एग्जाम्पल स्टोरी, एंगेजमेंट पॉइंट। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रवि और अमन। रवि हर महीने 5,000 रुपये सेविंग्स अकाउंट में डालता है। अमन हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट करता है। 20 साल बाद रवि के पास लगभग 12 लाख रुपए होंगे, अमन के पास लगभग 50 लाख रुपए होंगे कंपाउंडिंग से। यही फर्क है सेविंग और इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड का बैलेंस रखें। रिस्क कम और रिटर्न स्टेबल रहेगा। टिपिटेशा सारांश। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कोई जुआ नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी है। मोनिका हल्लान कहती है, पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसे आपके लिए काम करने भेजना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। इसलिए सिर्फ सेव मत करो, इन्वेस्ट करना शुरू करो। छोटा शुरू करो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। आप देख रहे थे पेज टू माइंड, और इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डेट, कर्ज से बचने और निकलने की असली रणनीति। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पेज टू माइंड पर। हमारी लेट्स टॉक मनी सीरीज में अब तक हमने सीखा इमरजेंसी फंड से कैसे सुरक्षा बनती है, इंश्योरेंस से परिवार को फाइनेंशियल ढाल कैसे मिलती है, बजटिंग और सेविंग से डिसिप्लिन कैसे आता है, और इन्वेस्टमेंट से पैसा कैसे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक ऐसा दुश्मन है जो चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई खा जाता है, और वो है डेट, यानी कर्ज। कर्ज लेना आसान है, लेकिन चुकाना मुश्किल, और अगर सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। तो आज हम समझेंगे डेट से बचना क्यों ज़रूरी है, किस तरह का लोन सही है, किससे बचना चाहिए, और अगर कर्ज में फंस गए हैं तो बाहर कैसे निकलें। डेट क्यों खतरनाक है? लोन लेने पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़कर ओरिजिनल अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाता है। पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, 24 से 36% तक। मोनिका हलन कहती हैं, लोन सिर्फ एसेट बनाने के लिए होना चाहिए, लायबिलिटी के लिए नहीं। लोन के टाइप्स: गुड लोन यानी एसेट बिल्डिंग लोन, होम लोन क्योंकि प्रॉपर्टी फ्यूचर एसेट है, एजुकेशन लोन अगर ये आपके इनकम पोटेंशियल को बढ़ाता है, बैड लोन यानी लायबिलिटी लोन, क्रेडिट कार्ड लोन बहुत हाई इंटरेस्ट, पर्सनल लोन इमरजेंसी को छोड़कर अवॉइड करें, कार लोन कार की वैल्यू हर साल घटती है। एग्जाम्पल: मान लीजिए राहुल और अमित दोनों ने लोन लिया। राहुल ने होम लोन लिया 40 लाख रुपए का, ईएमआई हर महीने भरता है, लेकिन 15 साल बाद उसके पास अपना घर होगा, एसेट। अमित ने कार लोन लिया 10 लाख रुपए का, 5 साल ईएमआई दी, लेकिन कार की वैल्यू घटकर 3 लाख रुपए रह गई, लायबिलिटी। यही फर्क है गुड लोन और बैड लोन का। डेट ट्रैप क्या है? जब आप एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, मिनिमम ड्यू क्रेडिट कार्ड पेमेंट करके इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होने देना, लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बोरो करना। डेट ट्रैप आपको हमेशा इंटरेस्ट के बोझ में दबाए रखता है। डेट से बचने के तरीके: इम्पल्स बाइंग अवॉइड करें, क्रेडिट कार्ड सिर्फ उतना यूज करें जितना हर महीने चुका सकें। लोन ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 30 to 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस से आपको लोन लेने की ज़रूरत ही कम होगी। अगर डेट में फंस गए हैं तो क्या करें? डेट लिस्ट बनाएं। कौन कौन से लोन हैं, कितनी रकम, कितना इंटरेस्ट। हाई इंटरेस्ट लोन पहले चुकाएं। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से शुरू करें। स्नोबॉल मेथड: छोटे लोन पहले चुकाओ, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बड़े लोन पर फोकस करो। एक्स्ट्रा इनकम का उपयोग: बोनस, साइड इनकम, गिफ्ट्स सब डेट रीपे में लगाएं। रीफाइनांस या कंसोलिडेट करें। हाई इंटरेस्ट लोन को लोअर इंटरेस्ट लोन से रिप्लेस करें। कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं: मिनिमम ड्यू भरते हैं और इंटरेस्ट बढ़ने देते हैं, लाइफस्टाइल दिखाने के लिए कर्ज लेते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों से बार बार उधार लेकर रिलेशन खराब करते हैं। स्टोरी: इमोशनल कनेक्ट। सुरेश ने क्रेडिट कार्ड पर बार बार शॉपिंग की, सोचा ईएमआई आसान है, लेकिन धीरे धीरे डेट 3 लाख रुपए तक पहुंच गया,
इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि ईएमआई पूरी सैलरी खा गया। वहीं मीना ने सिर्फ ज़रूरत पर डेबिट कार्ड यूज़ किया और हर महीने बचत की। आज मीना इन्वेस्ट कर रही है और सुरेश डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। यही फर्क है डिसिप्लिन और केयरलेस स्पेंडिंग का। टारगेट। कंक्लूजन। दोस्तों, डेट यानी कर्ज आपके फाइनेंशियल लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोनिका हलन कहती हैं, लोन लो सिर्फ तब जब वो आपको फ्यूचर में मजबूत बनाए, ना कि कमज़ोर। गुड लोन एसेट बनाता है, बैड लोन लायबिलिटी। इसलिए स्मार्ट बनिए और कर्ज से जितना हो सके दूर रहिए। आप देख रहे थे पेज टू माइंड और इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम की असली तैयारी। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पेज टू माइंड पर। लेट्स टॉक मनी की हमारी इस जर्नी में हमने अब तक बहुत कुछ सीखा। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और डेट से बचाव। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो शायद आपके फाइनेंशियल जर्नी का सबसे ज़रूरी पड़ाव है, और वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। सोचिए, एक दिन ऐसा आएगा जब आप काम नहीं करेंगे, सैलरी नहीं आएगी, लेकिन बिजली का बिल, दवाई का खर्चा, घर की ज़रूरतें, ये सब चलते रहेंगे। उस दिन आपके पास क्या होगा? सिर्फ सेविंग्स या एक ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करे? आज का वीडियो उसी सवाल का जवाब देगा। रिटायरमेंट क्यों ज़रूरी है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोग पहले से ज़्यादा साल जी रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, बच्चों पर डिपेंड रहना पॉसिबल नहीं। इन्फ्लेशन हर साल खर्च बढ़ा रहा है। आज 1,000 रुपये का सामान 20 साल बाद 4,000 रुपये का हो सकता है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। रिटायरमेंट प्लानिंग के 3 स्टेप्स। स्टेप 1, फ्यूचर एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें। आज का खर्चा = 40,000 रुपये पर मंथ। इन्फ्लेशन 6% मानकर 20 साल बाद ये होगा 1.2 लाख रुपये पर मंथ। यानी आपको अपनी रिटायरमेंट लाइफ चलाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। स्टेप 2, राइट इन्वेस्टमेंट चूज करें। शॉर्ट टर्म सेविंग से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इक्विटी जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एसआईपी ज़रूरी है। सेफ एसेट्स जैसे पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस भी मिक्स में रखने चाहिए। स्टेप 3, डिसिप्लिन बनाए रखें। रिटायरमेंट फंड को इमरजेंसी फंड की तरह हाथ ना लगाएं। एसआईपी को 25 से 30 साल तक चलने दें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना आसान होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए रवि और अनिल दोनों 30 साल के हैं। रवि ने अभी से हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी में डाला। 30 साल बाद जब वो 60 साल का होगा, उसके पास लगभग 3.5 करोड़ रुपए होंगे, 12% रिटर्न मानकर। अनिल ने सोचा अभी तो बहुत टाइम है और 10 साल बाद शुरू किया। अब उसके पास सिर्फ 1 करोड़ होगा। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जल्दी शुरू करने वाला हमेशा जीतता है। रिटायरमेंट टूल्स जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं: ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, सैलरी वालों के लिए; पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सेफ टैक्स फ्री रिटर्न्स; एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, इक्विटी प्लस डेट मिक्स; म्यूचुअल फंड एसआईपी, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए; स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, ग्रोथ के लिए अगर नॉलेज है। मिस्टेक्स लोग रिटायरमेंट प्लानिंग में करते हैं: लेट स्टार्ट, अभी तो समय है वाला एटीट्यूड; सिर्फ एफडी या सेविंग अकाउंट पर भरोसा; रिटायरमेंट फंड को बीच में निकाल लेना; बच्चों पर निर्भर रहने की सोच। स्टोरी: सुशीला आंटी ने पूरी लाइफ घर चलाया, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कभी कुछ अलग से नहीं सोचा। आज वो हर महीने पेंशन और बच्चों की मदद पर डिपेंड है। वहीं मिस्टर शर्मा ने 30 साल की उम्र से ही एसआईपी शुरू किया। आज 65 की उम्र में उनके पास 4 करोड़ का फंड है। अब वो किसी पर डिपेंड नहीं, बल्कि बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं। फर्क सिर्फ प्लानिंग का है। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग कोई फ्यूचर की लग्जरी नहीं, बल्कि आज का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मोनिका हालन कहती हैं, रिटायरमेंट फंड बनाना अपने फ्यूचर सेल्फ को गिफ्ट देने जैसा है। तो जितनी जल्दी पॉसिबल हो एसआईपी और सही इंस्ट्रूमेंट से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। याद रखिए, आज का एक छोटा स्टेप कल आपकी जिंदगी को सिक्योर बना सकता है। आप देख रहे थे पेज टू माइंड, और इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पेज टू माइंड पर। हमारी लेट्स टॉक मनी सीरीज में अब तक हमने बहुत कुछ समझा। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट, डेट से बचाव और रिटायरमेंट प्लानिंग।
लेकिन दोस्तों, असली सपना सिर्फ कंफर्टेबल रिटायरमेंट नहीं है। असली सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम। सोचिए, अगर आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की मजबूरी ना हो, अगर पैसा अपने आप आपके लिए काम करे, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? जब आपके पास इतना पैसा और एसेट्स हों कि आपका पैसिव इनकम आपके खर्चे पूरे कर दे। मतलब आप चाहे तो काम करें, चाहे तो ना करें। आपकी लाइफ डिसीजंस पैसे की मजबूरी पर नहीं, बल्कि आपकी चॉइसेस पर हों। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पैसे के लिए काम करना छोड़ो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों ज़रूरी है? स्ट्रेस फ्री लाइफ, नौकरी की टेंशन नहीं, चॉइस की आज़ादी, काम पैशन से करो, मजबूरी से नहीं। फैमिली सिक्योरिटी, बच्चों और पेरेंट्स की केयर इजीली। ड्रीम लाइफ, ट्रैवल, हॉबी, बिजनेस, सब पॉसिबल। फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 पिलर्स। पहला, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। सिर्फ जॉब सैलरी पर डिपेंड मत रहो। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम बनाओ। दूसरा, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट, ये एसेट्स आपके लिए पैसे कमाते हैं। गोल्ड और बॉन्ड्स सेफ बैकअप देते हैं। तीसरा, डेट फ्री लिविंग। ईएमआई और इंटरेस्ट आपकी फ्रीडम खा जाते हैं। जल्दी से जल्दी लोन फ्री बनना जरूरी है। चौथा, पैसिव इनकम बिल्ड करना। रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स फ्रॉम स्टॉक्स, रॉयल्टीज जैसे बुक, कंटेंट, म्यूजिक, डिजिटल एसेट्स जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ऑनलाइन कोर्सेज। और पांचवा, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। कब तक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कितना पैसिव इनकम चाहिए, रिटायरमेंट एज क्या रखनी है। बिना गोल के जर्नी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, मान लीजिए रमेश और विक्रम दोनों 30 साल के हैं। रमेश हर महीने 50,000 रुपये कमाता है और सब खर्च कर देता है। विक्रम 50,000 में से 20,000 रुपये बचाकर एसआईपी और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। 20 साल बाद रमेश अभी भी नौकरी पर डिपेंड रहेगा, लेकिन विक्रम के पास करोड़ों रुपए और पैसिव इनकम होगी। यही है फर्क फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फ्रीडम माइंडसेट का। कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना, शॉर्ट टर्म सोचकर पैसा खर्च करना, इन्वेस्टिंग को डिले करना, डेट ट्रैप में फंसना। स्टोरी से इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं। अनीता ने 25 की उम्र से हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी किया। 40 की उम्र तक उसने एक फ्लैट लिया जिसे रेंट पर दिया। अब 45 की उम्र में उसकी सैलरी से ज़्यादा इनकम सिर्फ रेंट और एसआईपी से आ रही है। वहीं सुनील ने 35 तक सेविंग्स ही शुरू नहीं की। 50 की उम्र में भी वो ईएमआई और जॉब प्रेशर में फंसा हुआ है। यही फर्क है अर्ली प्लानिंग और लेट स्टार्ट का। कंक्लूजन, दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक सिस्टम है। मोनिका हालन कहती है, पैसे के पीछे भागना छोड़ो, पैसे को अपने पीछे दौड़ाना सीखो। अगर आपने इमरजेंसी फंड बनाया, इंश्योरेंस लिया, बजटिंग सीखी, सही इन्वेस्टमेंट्स किए और डेट से बचकर रिटायरमेंट प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना आपके लिए नामुमकिन नहीं। आज ही फैसला लीजिए, साइड इनकम शुरू कीजिए, एसआईपी डिसिप्लिन से चलाइए और पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। आप देख रहे थे पेज टू माइंड और हमारी लेट्स टॉक मनी सीरीज यहीं पूरी होती है। अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, नॉलेज को एक्शन में बदलना ही असली फ्रीडम